नेपाल में जो सूरत हाल पैदा हुई है, करप्शन के बाद जेंजी की जानिब से पुरतशद्दुद वाक़यात देखने में आए और हमने देखा कि बाकायदा एक बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हुई कि हुकूमत गिननी पड़ी। किस तरह से एनालाइज करेंगे इस सारी सिचुएशन को, क्या देख रही हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात मजीद क्या हो सकते हैं? देखिए, मेजर मुहर्रिकात तो यूथ की फ्रस्ट्रेशन है और उसमें सिर्फ सोशल मीडिया तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। दर हकीकत मसला है अनएम्प्लॉयमेंट, मसला है एक इंफॉर्मेशन एज में लोगों को पता चल जाता है कि सूरत हाल इस तौर क्यों है, और फिर उसके हवाले से सवाल उठता है और फिर ये जेन ज़ी एक ज़बरदस्त पुशबैक देती है। ये तीसरा मुल्क है जहां यूथ लेड प्रोटेस्ट जो है उसकी वजह से हुकूमत गिरी। आपको पता है बांग्लादेश में हुआ, इंडोनेशिया में भी सूरत हाल है और अब ये सूरत हाल नेपाल में बनी है। सो जितने भी आप इंफॉर्मेशन के एक्सपर्ट से बात कर लें, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कहते हैं कि कदगन लगाना बंद करना स्ट्रैटेजी नहीं होता, क्योंकि वो जो है आपको ज़रूर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, उसके गलत नताइज निकलते हैं। अहम ये होता है कि आप काउंटर नैरेटिव लाएं, और जब हुकूमतें गलत फैसले कर रही होती हैं और उन गलत फैसलों पर जमी रहती हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सपोज होती हैं, तो उनके पास वाहिद हथियार ये होता है कि बंद कर दो, कदगन लगा दो। ये हमेशा बैकफायर करता है, हर जगह बैकफायर करता है। अच्छा, हुमा पकाई साहिबा, क्या समझती हैं खित्ते में इसके क्या मफादात हो सकते हैं कुछ ममालिक को, खुसूसन भारत को, और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और नुकसानात भी बताइएगा कि इसके बाद नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, नेपाल में तो बिल्कुल वाज़ेह सिचुएशन है। तकरीबन एक वीटो पावर होती है किंग के पास, और जब सूरत हाल इस तौर बढ़ी कि नौजवान ने अपने आप को आर्मी के ट्रक के आगे डाल दिया और 19 डेथ्स हो गई इस पूरे केओस में, तो उसके बाद जो वहाँ के किंग हैं उन्होंने अपना वजन फौज के पीछे डाल दिया और कहा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हुकूमत की गलती है, और प्राइम मिनिस्टर को फिर सेफ कस्टडी में एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। लेकिन देखिए, जो कुछ अब तक हो रहा था उसमें भी जो किंगशिप है उसका हाथ था, लेकिन जो इलेक्टेड हुकूमतें होती हैं वो अमूमी तौर पर ऐसी जगहों पर ईजी स्केप होती हैं। तो आपने नेपाल में भी यही सूरत हाल देखी, और इस वक्त जो पूरा कंट्रोल है वो फौज के हाथ में चला गया है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई है। लेकिन इस पर जो नया चैलेंज खित्ते में इमर्ज हो रहा है वो ये कि जब अफवाज आती हैं तो अफवाज कंट्रोल रख नहीं पाती, क्योंकि जो ये जेन ज़ी जो आपने नाम लिया, जो रेवोल्यूशन लाता है, फिर वो इसको वॉच भी करता है। तो अमूमी तौर पे तो आपने देखा बांग्लादेश में भी मज़बूत चेंजेस आई हैं, और जो वाकई ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से बांग्लादेश होस्टिज था एक औरत के ताकत पर काबिज रहने की मंशा पर, उसको ब्रेक किया गया। इंडिया से भी उसकी वजह से दूरी हुई, और आपने देखा कि कुर्बतें हुई चाइना से, कुर्बतें हुई पाकिस्तान से। अब नेपाल भी तकरीबन, क्योंकि लैंडलॉक्ड स्टेट है नेपाल, तकरीबन एक होस्टेड स्टेट है इंडिया के हाथों, मजबूर है अपने लैंडलॉक्ड स्टेटस की वजह से कि इंडिया की गलत सही माने, लेकिन वहाँ इंडिया के हवाले से कोई बहुत अच्छे तासुरात नहीं है। अब देखना ये है कि जो नेपाली फौज पावर में आती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो जो ग्राउंड पे इस वक्त अनरेस्ट है उसको एड्रेस कर पाती है या नहीं, और फर्दर ऑन क्या फौजी हुकूमत में रहेगी या हम दूसरी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आई थिंक दीज आर क्वेश्चंस स्टिल इन एयर, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो जिन ममालिक की डेमोग्राफी 30 के नीचे है, 35 के नीचे है, बशमूल पाकिस्तान, वहाँ पे जो अब अनरेस्ट है वो घट रहा है।